राधे राधे। क्या आपके बच्चे भी बाहर के कुरकुरे खाते हैं? तो आप उन्हें इस प्रकार से एक बार घर पर बना कर दीजिए, पक्का उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो देखिए, इन्हें बनाने के लिए मैंने ली है सूजी। तो ये मोटी वाली सूजी है, हमें इसे पहले ग्राइंड करना होगा। तो उसके लिए हम 2 कप सूजी लेंगे। आप कोई भी एक कटोरी या कप से मेजरमेंट सेट कर लें। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी को ग्राइंड कर लिया है। इसी प्रकार से मैं एक और कटोरी सूजी को ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, तो इसे हमें अच्छे से फाइन पीस लेना है। और अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गर्म करेंगे। तेल यहाँ पर मोयन का काम करेगा। और अब हम इसमें डालना है 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच यहाँ पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और साथ में हमें डालना है 1 बड़ी चम्मच भर के सफ़ेद तिल। तिल से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यदि आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिए। साथ में मैं यहाँ पर डालूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा लाल मिर्च। और अब हमें इसमें पानी डालना है। आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यदि आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो उसकी जगह पर आप हरी धनिया डाल लें। और पानी को हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ हमें गर्म पानी करना है, जिससे कि हम जब गर्म पानी को सूजी में डालेंगे तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ पर आप 1 कटोरी ही पानी लें और हमने 2 कटोरी यहाँ पर सूजी ली थी। तो आप 1 कटोरी या कप के मेज़रमेंट से ही इसे बनाएं, तो ये एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ हमें गर्म पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चम्मच की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि पानी अभी गर्म है। तो इसे हमें और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हमें इसमें डालना है बेसन। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन ले रही हूँ। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा खस्ता बन कर के तैयार होते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अब हमें इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से आटे को लगाना है। तो इसे हम धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने आटा तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसे रेस्ट पर रखना है, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए और आटा सेट हो जाए। तो इसे मैं ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और आटा सेट हो चुका है। तो अब हमें इसे बीच में से तोड़ लेना है। इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसकी हमें बड़ी बड़ी लोई बना लेनी है। और अब हम इसे बेलेंगे। तो आप इन्हें बेलने के लिए कोई भी एक बड़ा सा चकला ले लें, या फिर आप प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं। ये देखिए, हमें इसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाना होगा, या फिर आप पलेथन भी लगा सकते हैं, आटा या फिर मैदा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया है, इससे ये नीचे चिपकेगा नहीं। और ये देखिए, अब मैं इसे बेल लेती हूँ। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, आपको इसे मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए, इसे मैं पलटते पलटते अच्छे से बेल लूँगी। देखिए, बिल्कुल भी नीचे चिपक नहीं रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसे इतना ही बेलना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इतना मोटा है। और अब हमें इसे कट करना है। तो पहले तो हमें इसकी एक चौकोर शीट तैयार करनी होगी। ये देखिए, मैं इस प्रकार से इसके किनारों को कट करके अलग रख देती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे से, देखो, आटा सेट हो गया था, तो ये बहुत ही अच्छे से कट भी हो रहा है। तो ये शीट हमने बनाकर तैयार कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम अलग रख देंगे, उसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे।
तो अब मैं इसे पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। और ये देखिए मैंने सभी कट कर लिए हैं। और अब हम इसे बीच में से भी कट कर लेंगे और कुछ इस प्रकार से आपको घुमाकर इन्हें कुरकुरे का शेप देना है। आप शेप अपने अनुसार कोई भी दे सकते हैं। मैंने इन्हें इतने छोटे कट करके और इस प्रकार से मोड़ दिया है। यदि आप चाहें तो इन्हें और छोटा कर सकते हैं। मुझे ये कुछ ज़्यादा बड़े दिख रहे थे तो मैंने इसे एक बार और बीच से कट कर लिया है और इस प्रकार से छोटे छोटे कुरकुरे में बना करके रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे कुरकुरे बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब हमें इन्हें रख लेना है झारे पर, जिससे हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसी झारे में आप इन्हें रख लें तो डालने में आसानी होगी। ये देखिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, और हमें इसे तेज़ गर्म तेल में डालना है। ये चिपकेंगे नहीं, ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा आप इन्हें हिलाएंगे तो ये सभी अलग हो जाएंगे। और क्योंकि ये हमने सूजी से बनाए हैं तो ये बहुत ही अच्छे कुरकुरे क्रंची बन कर के रेडी होंगे और खस्ता भी बनेंगे। तो ये देखिए मैं इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा आप इन्हें चलाते रहें। इन्हें डालने के बाद आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। इन्हें मीडियम फ्लेम पर छोड़ दें। इनमें बबल्स आने बंद हो जाएंगे। तेल में झाग आना जब बंद हो जाएगा तो आप इन्हें देखें बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और कुरकुरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, नहीं तो ये अच्छे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए हमारे कुरकुरे बनकर के रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची बने हैं, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ये देखिए कितने अच्छे बनकर के रेडी होते हैं। तो मार्केट वाले कुरकुरे खाने से अच्छा है कि आप घर पर इसे बना कर के रख लें, चाय के साथ इन्हें एंजॉय करें। और कोई त्यौहार हो तो आप त्यौहार पर इन्हें बना कर रखें। कहीं सफ़र में जाना हो तो आप इन्हें बना कर ले जा सकते हैं और इसे आप आराम से 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो राधे राधे सभी को। थैंक यू।